कम्युनिकेशन, वन वे कम्युनिकेशन दैट इज डायडेक्टिक मेथड, वन वे कम्युनिकेशन जैसे फैमिलियर एग्जाम्पल इज लेक्चर मेथड, ठीक है, ये वन साइडेड होता है। इसका ड्रॉबैक क्या होता है, नॉलेज इज इम्पोज्ड, लर्निंग इज अथॉरिटेटिव, लिटिल ऑडियंस पार्टिसिपेशन, कोई फीडबैक नहीं होता, एंड इट डज नॉट इन्फ्लुएंस द ह्यूमन बिहेवियर। देन सेकेंड इज टू वे कम्युनिकेशन दैट इज सोक्रेटिक मेथड। इसमें क्या होता है, बोथ कम्युनिकेटर एंड ऑडियंस टेक पार्ट, है ना, ऑडियंस में रेज क्वेश्चंस, देयर ओन इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं, आइडियाज़ दे सकते हैं, ओपिनियन दे सकते हैं सब्जेक्ट के बारे में। तो ये प्रोसेस जो होती है लर्निंग की, ये एक्टिव एंड डेमोक्रेटिक होती है ना, इट मोर लाइकली टू इन्फ्लुएंस बिहेवियर, वन वे कम्युनिकेशन से बेटर होता है। देन थर्ड इज वर्बल कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन इज अ ट्रेडिशनल वे ऑफ कम्युनिकेशन है, ठीक है, रिटन और प्रिंटेड मीडिया तो बहुत बाद में आया है, रिसेंट ओरिजिन है, पहले वर्बल कम्युनिकेशन ही होता था। इट में लोड विद द हिडन मीनिंग, इट इज परस्यूएटिव, मतलब कन्विंसिंग होता है ये, है ना, रिटन कम्युनिकेशन परस्यूविंग नहीं होता है, तो स्पोकन जो होता है, वर्बल जो होता है ज़्यादा परस्यूविंग होता है ना। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल, फोर्थ इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, इसमें विदाउट वर्ब हम वर्ड्स हम कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, बॉडी मूवमेंट से, पॉस्चर से, गेस्चर से, फेशियल एक्सप्रेशन से, ऐसे हम कम्युनिकेट करते हैं। साइलेंस इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, इट कैन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, है ना। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, फिफ्थ इज फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, फॉर्मल में जैसे लाइन ऑफ अथॉरिटी है, कोई गाइडलाइन हमने देनी है वो दे दिया। इनफॉर्मल दैट इज ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन, कुछ हम फॉर्मल इन्फॉर्मेशन से नहीं कम्युनिकेट कर पाते तो इनफॉर्मल गॉसिप्स के थ्रू, है ना, इनफॉर्मल चैनल में मोर एक्टिव इफ फॉर्मल चैनल्स डू नॉट कैटर द टू इंफॉर्मेशन नीड्स, तो इनफॉर्मल चैनल हम यूज़ करते हैं ना। विजुअल कम्युनिकेशन, विजुअल कम्युनिकेशन में हम क्या यूज़ कर सकते हैं, चार्ट्स, ग्राफ्स, पिक्टोग्राम, टेबल्स, मैप्स एंड पोस्टर्स, है ना। टेली कम्युनिकेशन या इंटरनेट, ये प्रोसेस कम्युनिकेशन का लेटेस्ट प्रोसेस है, ओवर डिस्टेंस हम इसको कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है, रेडियो, टीवी, इंटरनेट, ये सारे एग्जाम्पल हैं। बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, बैरियर क्या हो सकते हैं कम्युनिकेशन में, हेल्थ एजुकेशन में ऑफन फॉल ड्यू टू द फेल ड्यू टू द कम्युनिकेशन बैरियर बिटवीन द एजुकेटर एंड द कम्युनिटी। तो क्या क्या बैरियर हो सकते हैं, फिजिकल बैरियर हो सकता है, साइकोलॉजिकल हो सकता है, एनवायरमेंटल और कल्चरल बैरियर हो सकते हैं। फिजिकल बैरियर में डिफिकल्टी इन हियरिंग या एक्सप्रेशन, ठीक है, अगला बोल ही नहीं पा रहा है या बोलने वाला एक्सप्रेशन ही नहीं दे पा रहा है, तो वो फिजियोलॉजिकल बैरियर हो गए। साइकोलॉजिकल, इमोशनल डिस्टर्बेंस, ठीक है, कोई वैसे ही डिस्टर्ब है, उसका मन ही नहीं है सुनने के लिए, ठीक है। न्यूरोसिस, लेवल ऑफ इंटेलिजेंस, लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन डिफिकल्टीज, तो ये साइकोलॉजिकल बैरियर हो गए। एनवायरमेंटल बैरियर क्या, हम मैसेज कन्वे कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा शोर है, नॉइस है, इनविजिबिलिटी है, कंजेशन है, ठीक है, तो सुनाई नहीं दे रहा, उसको कुछ पता ही नहीं चल रहा, समझ ही नहीं आ रहा है, तो एनवायरमेंटल बैरियर हो गए। कल्चरल बैरियर में क्या है, इलिटरेसी, ठीक है, हम बहुत हाई फंडा चीज़ें बताए जा रहे हैं, लेवल ऑफ नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, कस्टम्स, बिलीव्स, रिलीजन, एटीट्यूड, इकोनॉमिक एंड सोशल क्लास डिफरेंस, ठीक है, वो बहुत कंफर्टेबल फील ही नहीं कर रहा है जो सुनने वाला है ना। लैंग्वेज वेरिएशन, कल्चरल डिफिकल्टीज बिटवीन फॉरेनर्स एंड नेशनल, बिटवीन द अर्बन एजुकेशन एंड द रूरल पॉपुलेशन, ठीक है, हम कुछ बातें बता रहे हैं उनकी ज़रूरत की इंटरेस्ट की नहीं है, है ना, रूरल पॉपुलेशन को अर्बन वाली चीज़ें बताए जा रहे हैं, ठीक है। इवन व्हेन द health services are readily available, the social and cultural barrier can present serious problem to the achievement of health behavior change, ठीक है। इन सब बैरियर्स की वजह से हम जो चाहते हैं कम्युनिकेशन करना वो कर ही नहीं पा रहे हैं, बिहेवियर चेंज भी नहीं हो रहा है, तो इन सब बैरियर को हमें आइडेंटिफाई करके इनको रिमूव करना